मुर्गी अंडा देना क्यों कम कर देती हैं, ये मुख्य क्या कारण होते हैं और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। पहला कारण साथियों, अगर पेट में कीड़े, अगर मुर्गी के। दूसरा कारण है साथियों मौसम में बदलाव। तीसरा कारण है साथियों फार्म में गीलापन। अगर पिस्सू हो जाते हैं कई बार, आपने ठंड का मौसम का जुगाड़ नहीं किया, उसको अगर ठंड लगी मुर्गी को तो कम से कम जरूर आप लहसुन की मात्रा बढ़ा दें। पहला उपाय है साथियों, पहला कारण उपाय है 100% आपकी मुर्गियों की कम अंडे देने की शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। अगर साथियों ये आपके पास इलाज नहीं है तो आप दूसरा इलाज है, आपकी वो जो फार्म की जो इनकम है वो भी, अगर ज़्यादा अंडे आएंगे तो फार्म की इनकम जो है आपकी दोगुनी हो जाएगी। सलाम, राम राम, जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों, किसान एग्रो फार्मिंग देखने वाले सभी साथियों को मेरा राम राम। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि मुर्गी अंडा देना क्यों कम कर देती हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के पास शिकायत होती है कि मेरी मुर्गी ने अंडा देना कम कर दिया, या दे रही है तो बहुत ही कम दे रही है, तो उसके मुख्य क्या कारण होते हैं और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो उसी पर आज हम साथियों चर्चा करेंगे। साथियों, आप सबको पता है मैं प्योर देसी गावरानी मुर्गी का पालन करता हूं। प्योर देसी गावरानी मुर्गी का फार्म है मेरे पास, और मैं सारा जो सभी दवाई भी मैं प्योर देसी ऑर्गेनिक तरीके से देता हूं, फीड भी ऑर्गेनिक खिलाता हूं। तो मेरे पास केमिकल का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं जो इलाज बताऊंगा वो भी प्राकृतिक जो है नेचुरल बताऊंगा, जिससे आपकी मुर्गियां जो है किसी प्रकार की उनमें कोई परेशानी ना आए। तो साथियों, ये मेरा फार्म का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, वो उधर मेरा फार्म हाउस है। तो देखियो साथियों, इसमें मुख्य कारण क्या होते हैं। पहले तो हम कारण पता करेंगे इनके मुख्य कारण क्या होते हैं। तो मैं सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा घुमा रहा था उसको। अब आते हैं टॉपिक पर। मुख्य कारण क्या होते हैं साथियों, देखिए इसमें 4-5 कारण होते हैं जिसके कारण हमारी मुर्गियां अंडा देना कम कर देती हैं। पहला कारण साथियों, अगर पेट में कीड़े, अगर मुर्गी के पेट में कीड़े होंगे तो वो उसका खाना पीना जो है, जो खुराक खाएगी मुर्गी, वो कीड़े खा जाएंगे। हम जैसे पशुओं के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चों के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो वो जो खाना पीना है उससे पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और उसका जो खाना पीना जो खुराक खाती है वो भी वो कीड़े खा जाते हैं। तो उसमें खुराक की मात्रा जो कम हो जाती है, मुर्गी के अंदर पौष्टिकता कम हो जाती है। तो उसका इलाज क्या है साथियों, पेट में कीड़े का देसी इलाज बता रहा हूं साथियों। आप काली मिर्च कूट करके, लाल मिर्च नहीं, काली मिर्च कूटो और उसको कूट करके पानी के अंदर मिलाओ, 4-5 दिन लगातार पिलाओ। काली मिर्च से साथियों कोई नुकसान नहीं करेगी आपकी मुर्गियों का। लाल मिर्च डालोगे ज़्यादा तो नुकसान कर सकती है। काली मिर्च मुर्गियों को पेट में कोई भी खाए, हम इंसान भी खाएं तो नुकसान नहीं करेंगी। काली मिर्च का पाउडर अच्छी कूट करके, पाउडर बना करके, और उसको पानी में घोल करके, और वो या उसको इसके अंदर पतली कूट करके फीड में मिला सकते हो। फीड में मिला करके आप दे सकते हो। उससे कीड़े जो है अंदर मर जाएंगे और आपकी मुर्गियां फिर से स्वस्थ हो जाएंगी। दूसरा कारण है साथियों मौसम में बदलाव। तो मौसम में जब ज़्यादा एकदम से बदलाव आ जाता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो उस समय भी मुर्गी जो है अंडा देने से एक बार रुक जाती है। और जब मौसम चेंज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो मुर्गियां फिर से अंडे पर आ जाती हैं। तीसरा कारण है साथियों फार्म में गीलापन। अगर आपके फार्म के अंदर गीलापन है
तो मुर्गियां क्योंकि गिल्ले से अवॉइड करती हैं, गिल्ला मुर्गियों को पसंद नहीं है। आप देखते होगे मुर्गी पानी में कभी नहीं जाएगी, पानी में नहीं बढ़ेगी मुर्गी, तो वो गिल्ला से पानी से पसंद नहीं है उसको। तो अगर आपके फार्म के अंदर नीचे ज़मीन पर गिल्ला रहेगा, गिल्ला ज़मीन होगी, तो आपकी मुर्गियां स्ट्रेस में आएंगी, और स्ट्रेस में आएंगी तो वो फार्म ना मुर्गियों को अंडा देना मात्रा कम हो जाएगी। तीसरा अगला कारण है साथियों, उसमें पिस्सू हो जाते हैं कई बार मुर्गियों को। वो कब होते हैं? जब आपके फार्म में गंदगी है। तो आपने फार्म के विशेष ध्यान रखें, गंदगी से सफाई जरूर रखें। पिस्सू हो जाते हैं, तो पिस्सू होगा तो उसको खुजली होगी, वो बार बार तंग होगी, उसका ध्यान जो है खुजली की तरफ रहेगा और वो स्ट्रेस में आएगी। तो ये ध्यान रखें आपके फार्म में गंदगी ना हो, पिस्सू ना हो। अगर पिस्सू हो जाते हैं फार्म में, आपके फार्म पर, तो कुछ 4-5 कट्टे राख, उपले की राख, गोबर की राख या लकड़ की राख ला करके आप 30-40 किलो, 40-50 किलो राख ला करके, और आपने कहीं भी आप जहाँ मुर्गियाँ घूमती हैं आपकी, उसमें डाल दीजिए। या अगर आप बाहर नहीं निकालते, आपका फ्री रेंज नहीं है, तो उसको एक छोटा सा गड्ढा सा बना दीजिए फार्म के अंदर ही। या गड्ढा नहीं बना पाते तो ईंटों का थोड़ी सी दीवार बना करके उसके बीच में राख रख दें। और राख के अंदर मुर्गियां लौटेंगी, पंख फैलाएंगी, वो करेंगी सफाई, और वो पिस्सू आपके ख़त्म हो जाएंगे। दवाई लेने की जरूरत नहीं है साथियों, ये आपको राख जो है पिस्सू को ख़त्म कर देगी। अगला कारण है साथियों कि ठंड का मौसम जो होगा, अगर आपने ठंड आ गई है और आपने ठंड का मौसम का जुगाड़ नहीं किया, उसको अगर ठंड लगी मुर्गी को, तो भी ठंड के कारण जो है कई बार ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो मुर्गी जो उसको सहन नहीं कर पाती मौसम को, तो उससे भी स्ट्रेस में आकर के मुर्गी अंडा देना कम कर देती है। तो ये 4-5 कारण थे साथियों, मुर्गी अंडा देना कम कर देगी। तो इसके उपाय क्या है साथियों? अब बात करेंगे उपाय के ऊपर। तो उपाय में साथियों, क्योंकि मैंने बताया कि मैं प्योर देसी तरीके से पालन करता हूँ, मेरे पास प्योर देसी गाँवरानी मुर्गियों का फार्म है, दूसरा किसी प्रकार की वो मेरे पास नहीं है। तो अब उसका उपाय साथियों देखिए, अब सर्दी आ गई है, सर्दी शुरू हो गई है, तो सबसे पहले तो आप अपने फार्म के अंदर उसके जो आप फीड खिलाते हो, उसमें रेगुलर 1 सप्ताह में कम से कम ज़रूर आप लहसुन की मात्रा बढ़ा दें। आप लहसुन ले आएँ, जितनी मुर्गी आपके हैं उसके अनुसार। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई बताते हैं कि 100 मुर्गियों पर इतना लहसुन डालो, 50 मुर्गियों पर इतना डालो, 1000 पर इतना डालो, ऐसा नहीं है साथियों। लहसुन ये तो नहीं अभी बहुत ज़्यादा आप खिला दोगे तो गर्मी कर सकता है, लेकिन आप जैसे आपकी 100 मुर्गियां हैं तो आधा किलो खिला दो, 250 ग्राम खिला दो। अगर आपके पास कम है, आप कम बजट है, तो 250 ग्राम सप्ताह में खिला दो, ठीक है। तो आधा किलो खिला दो, 1 किलो खिला दो 100 मुर्गियों में, तो भी कोई ऐसा नहीं है कि ये मुर्गियां बीमार हो जाएंगी, मर जाएंगी, क्योंकि नेचुरल चीज़ है। तो लहसुन आप सप्ताह में 1 बार आप अपनी मुर्गियों को छील करके, मतलब उसको बक्कल उतारने की जरूरत नहीं है साथियों, मुर्गी अपनी डोडी जो होती हैं उसको ऐसे ही खिला सकते हो। तो लहसुन आपकी रेगुलर अपने फार्म पे डालें। 2 मुख्य इलाज साथियों मैं बताऊंगा अभी आपको, जिसके कारण अगर आपने कर लिया तो मुर्गियों के अंडे की कमी की शिकायत आपको नहीं रहेगी साथियों। पहला उपाय है साथियों, पहला कारण उपाय है अंडे का खोल। वो कहाँ मिलेगा साथियों? आपको सर्दी आ गई, अब जगह जगह आपको अंडे छीलने वाले, अंडे बेचने वाले मिल जाएंगे, जो आमलेट वगैरह बना के खिलाते हैं। तो आप 2-4 जितनी आपके पास मुर्गी है, जितना बड़ा फार्म आपका, तो उसके हिसाब से आप अंडे वाले से, 2 अंडे वाले से, 5 अंडे वाले से, 10 अंडे वाले से मिल सकते हो। और उससे अंडे का जो खोल होता है उसको आप फ्री में मिलेगा। वो उसको तो फेंकता है, उसको किसी काम का नहीं है वो आपको अंडे का खोल आप उसको फ्री में ले लीजिए।
और उसको अच्छी तरह से कूट के, बारीक कूट लो, हाथ से बचूर लो या उसको बारीक कूट लो। कूट करके उसको आप फीड में मिला सकते हो। उसको आप अगर फीड में नहीं मिलाते तो वैसे भी खिला सकते हो, लेकिन बारीक कूट करके खिला दीजिए। वो जो अंडे वाली मुर्गी हैं, जो अंडा देने वाली हैं, उसी को आप खिलाएं। क्योंकि आपको पता है साथियों, अंडे के खोल के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। और मुर्गी अंडा देना कब बंद करती है, कब कम करती है, जब उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि अंडा कैल्शियम से ही बनता है। तो साथियों, मुर्गी को के अंदर अगर कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी तो मुर्गी फिर से अंडा देना शुरू कर देगी। तो अंडे के खोल के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो इससे 100% आपकी मुर्गियों की कम अंडे देने की शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। अगर साथियों ये आपके पास इलाज नहीं है तो आप दूसरा इलाज है चूना, जिसको आप कली बोलते हैं, सफ़ेदी बोलते हैं, जो घरों में करते हैं। उसका पाउडर मिल जाता है, कट्टा मिलता है 15-20 किलो का, वो आप लेकर रख लें। उस चूने को 2 मटके रखें। 2 मटके लेकर के आज एक मटके में डाल दिया, 24 घंटे तक उसको पानी में भिगोए रखें। उस पानी को 24 घंटे के बाद पानी को ऊपर से निकाल लें, निथार लें, अलग कर लें बर्तन में, और चूने को निकाल करके एक जगह फेंक दें। वो भी आप खिला सकते हो, चूना भी। लेकिन अगर ये आप साफ करोगे तो उसमें क्या होता है, थोड़ी गंदगी वगैरह होती है, वो गंदगी उससे नीचे रह जाएगी। और चूने का पानी जो है, आप उसको पानी के अंदर 20% आप मिला दीजिए। 80 लीटर पानी और 20 लीटर चूना का पानी, वो मिला करके रेगुलर आप पिला सकते हो साथियों। सर्दी में पिलाओ, वो गर्म होता है, आपको स्ट्रेस में आने से भी रोकेगा। और आपके अंदर इस चूना जो होता है, जो प्राकृतिक चूना की मात्रा जो पाई जाती है, वो कली के अंदर, चूने के अंदर सबसे ज़्यादा होती है साथियों। ऐसा और कोई नहीं है जिसमें चूने से ज़्यादा कैल्शियम जिस तत्व में पाई जाती है, जिस लवण में पाई जाती है। तो चूना जो है कैल्शियम का एक भरपूर स्रोत है। अगर आपने ये रेगुलर चूना आपने अपनी मुर्गियों को खिलाते हो तो कैल्शियम की मात्रा जो आपकी मुर्गियों के अंदर हो जाती है वो नहीं होगी, और आपकी मुर्गियां भरपूर मात्रा में अंडे देंगी। ये भी साथियों कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। थोड़ा सा चूना जो है मेरे ख्याल सस्ता ही आता है, सफ़ेदी ज़्यादा नहीं आती। मेरे पास एक कट्टा रखा है, मुझे ध्यान नहीं कितने का आया था। तो ये आप रेगुलर आप मुर्गियों को पिला सकते हो। और अगर आप ये नहीं पिला सकते हो, आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं मिलता, तो वैसे तो टाइम इसमें ज़्यादा लगना नहीं है, तो फिर भी आप अगर ये नहीं कर सकते तो चूना को सीधा ही आप अपने पानी में डाल दीजिए। जब पिलाना है तो वो 10 मिनट उसको रोक करके 10 मिनट बाद वो थोड़ा उसकी जो भाप है वो निकल जाएगी, और उसको पानी को आप पिला सकते हो, चूना नीचे जम जाएगा। तो ये 2 इलाज साथियों, दोनों कारगर इलाज हैं साथियों। दोनों इलाज अगर आपने कर लिया तो आपकी मुर्गियों में अंडा देने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। आपको शिकायत नहीं रहेगी कि मेरी मुर्गियाँ अंडा कम देती हैं। तो साथियों, ये 2 उपाय मैंने बताए। अभी सर्दी आ गई है, सर्दी में अंडे से बच्चे भी ज़्यादा निकलते हैं अगर निकालोगे। और अगर बच्चे नहीं निकालोगे, अंडे बेचोगे, तो अंडे भी इस समय बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो आपकी वो जो फार्म की जो इनकम है वो भी, अगर ज़्यादा अंडे आएंगे तो फार्म की इनकम जो है आपकी दोगुनी हो जाएगी और आपको फ़ायदा होगा। तो ये था साथियों मेरा सुझाव। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा फार्म अच्छा लगा हो, मेरी सुझाव अच्छा लगा हो, तो सभी साथियों से अनुरोध है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, जय हिंद साथियों।